दिल्ली ब्लास्ट के बाद चर्चा में आई अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जिस चेयरमैन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही थी, वो अब गिरफ्तार हो चुका है। नाम है जावेद अहमद सिद्दीकी। और मंगलवार की सुबह से जो ईडी जांच कर रही थी, रात होते ही जावेद अहमद सिद्दीकी की गिरफ्तारी के साथ वो दिन खत्म हुआ। गाड़ियों का लगा ये मजमा उन अधिकारियों का है जिन्होंने अल-फलाह यूनिवर्सिटी को एक्सपोज करके रख दिया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार किया। 18 नवंबर को दिल्ली में 19 जगहों पर छापेमारी की गई थी। इसमें जावेद सिद्दीकी और अन्य लोगों के घर भी शामिल थे। दावा है कि इस दौरान ईडी ने 48 लाख रुपए नकद, कई डिजिटल डिवाइसेस और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। बड़े पैमाने पर फंड की हेराफेरी पाई गई है। ट्रस्ट में आने वाला पैसा परिवार की कंपनियों में ट्रांसफर किया गया। निर्माण और केटरिंग के कॉन्ट्रैक्ट भी जावेद सिद्दीकी ने अपनी पत्नी और बच्चों की कंपनियों को दिए। करोड़ों रुपए की गैर कानूनी कमाई बनाई गई और उसे लेयर किया गया। कई शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। गिरफ्तारी के बाद जावेद सिद्दीकी का मेडिकल किया गया। उसके बाद साकेत कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने इसे 1 दिसंबर तक 13 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया। अब आतंकी डॉक्टरों का अड्डा बनी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी से ईडी इसके पीछे के राज उगलवाएगी, क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का पता चला है और ये कार्रवाई अल-फलाह ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी के दौरान मिली अहम जानकारियों और सबूतों के आधार पर हो रही है। अब इस मामले की नींव पहले जान लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। ईडी ने ये जांच 2 एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। ये एफआईआर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने दर्ज की थी। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने गलत तरीके से एनएएसी मान्यता होने का दावा किया था। यूनिवर्सिटी ने यूजीसी के सेक्शन 12B के तहत मान्यता होने की झूठी जानकारी दी थी। यूजीसी ने साफ किया कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी केवल सेक्शन 2F के तहत एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तौर पर दर्ज है। यूनिवर्सिटी ने कभी भी 12B के तहत मान्यता के लिए आवेदन ही नहीं किया। इन आरोपों को आधार मानकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की और इसके बाद ये भी पता चला कि जावेद सिद्दीकी ने लोगों को गुमराह करते हुए करोड़ों की फंडिंग जुटाई थी। ईडी ने दावा किया कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने 2018 से 2024 के बीच 415 करोड़ रुपए गलत दावों से कमाए और ये पैसा उस समय आया जब यूनिवर्सिटी के पास ना तो एनएएसी मान्यता थी और ना ही यूजीसी की 12B की मान्यता थी। मतलब छात्रों से एडमिशन और फीस गलत जानकारी देकर ली गई। इसीलिए ईडी ने इस रकम को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी कि अपराध से कमाया हुआ पैसा बताया है। एजेंसी का दावा है कि 415 करोड़ तो सिर्फ शुरुआती आंकड़ा है। जांच आगे बढ़ने पर और भी बड़ी रकम और संपत्तियों का खुलासा हो सकता है। जावेद अहमद सिद्दीकी यूनिवर्सिटी के सारे वित्तीय फैसलों के प्रभारी पूरी तरह से खुद था। छात्रों से ली गई फीस और अन्य शुल्क की भारी रकम उन्होंने यूनिवर्सिटी के अलावा अन्य कामों में भी डाइवर्ट कर दी। अब ये पैसा कहां गया, इसकी गहन जांच चल रही है। साथ ही इसके साथ कुछ गंभीर सवाल भी उठे हैं। गंभीर सवालों के घेरे में जावेद अहमद सिद्दीकी। मामूली सा कॉलेज चलाने वाला जावेद सिद्दीकी ने कैसे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी की? सिद्दीकी ने कैसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लिए 415 करोड़ रुपए जुटाए? अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर दस्तावेजों में किसने और कैसे हेराफेरी की? दिल्ली ब्लास्ट का अल-फलाह यूनिवर्सिटी कनेक्शन सामने आने के बाद क्यों फरार हो गए थे? जावेद सिद्दीकी पर हुई कार्रवाई के बाद अवैध फंडिंग की बात साफ हो चुकी है और जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर अनियमितताओं का शक था वो अब हकीकत में बदल चुका है। अब जरा इसके पीछे की पूरी कहानी भी समझ लीजिए।
जावेद अहमद सिद्दीकी का जन्म 15 नवंबर 1964 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ये इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से बीटेक करने के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 1992 से 94 तक लेक्चरर रहा। ईडी के मुताबिक अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना 1995 में हुई थी और शुरुआत से ही जावेद सिद्दीकी इसका मैनेजिंग ट्रस्टी है। ट्रस्ट के नाम पर चलने वाले सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी सीधे उसी के कंट्रोल में है। मेटियोरिक राइज जांच में सामने आया कि इस ट्रस्ट ने यानी कि तेजी से बढ़ोतरी दिखाई, पर यह बढ़ोतरी असली कमाई से मेल नहीं खाती। कंस्ट्रक्शन, केटरिंग और दूसरी सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट सीधे उसकी पत्नी और बच्चों की कंपनियों को दिए गए। इंटरनेट से अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी डिटेल्स हटाने के बाद जांच एजेंसियों का शक और भी गहरा हो गया। इसके बाद जांच शुरू हुई और जब चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी के पिछले जीवन की कुंडली खंगाली गई तो एक और पुराना मामला सामने आया। दावा है कि जावेद अहमद सिद्दीकी पहले भी 7.5 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में जेल जा चुका है। सिद्दीकी पर आरोप था कि वो धन लेकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए शेयर खरीदता था, कागजी कंपनियों के नाम पर पैसा लेकर फंड को निजी खाते में भेजता था। फिलहाल मामले में जांच तो जारी है, लेकिन इस फर्जीवाड़े से सैकड़ों हजारों छात्रों का करियर खतरे में पड़ गया है। कई छात्रों ने भारी भरकम फीस देकर एडमिशन लिया था, लेकिन डिग्री की वैधता पर सवाल उठने से उनका भविष्य अधर में लटक गया है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।